नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड का बबल फटने वाला है। इस तरह का काफ़ी सारा जो है ना, आप टॉपिक देखते होंगे, पिछले 2 साल से चलता आ रहा है मार्केट का गिराने के लिए, लेकिन गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है मार्केट। यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में जो बैंक का डिपॉजिट है ना, वो धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड में आ रहा है। अगर म्यूचुअल फंड को 100% माने तो 31% लगभग म्यूचुअल फंड में पैसा है और वो 67 लाख करोड़ है। बैंक के डिपॉजिट का 31% म्यूचुअल फंड में आ चुका है, जो कभी 15% 20% हुआ करता था 10 साल पहले, अभी जो है 31% है। यहाँ पे जो एक्चुअल बबल है ना, कभी आप नहीं सुने होंगे बैंक में कितना भी डिपॉजिट हो गया हो और बबल यहाँ पे बोला गया हो। यहाँ तो चाहते हैं कि सब लोग करते रहे। यहाँ मार्जिन अगर कम होने लगा इनका और यहाँ इन्वेस्टर को, साधारण इन्वेस्टर को पैसा मिलने लगा तो बबल आना शुरू हो गया। यहाँ पे पहले इन्वेस्टर सारे पैसा बैंक में रखते थे या ईएमआई के रूप में जाता था बैंक के पास। अभी ये दोनों कम होके म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाता हुआ नजर आता है, तो इन्वेस्टर को यहाँ पे ज़्यादा फायदा हो रहा है और इसका मार्जिन जो है थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअल में बबल क्या है, इसको समझने के लिए पहले 2 न्यूज के पेज को देखते हैं। 17 लाख ज्वेलर्स संकट में, 2 लाख बेरोजगार, 18 महीने में 45 ने की आत्महत्या। दूसरा देखते हैं, 2 लाख किराना दुकानों पर लगा ताला, आई बड़ी आफत। तो ये इस तरह का धीरे धीरे बवंडर होता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है ये देखते हैं। हम सब एक सुने होंगे अपने बाबा दादा से चीज़ों को कि जितना सोना होता है उतना ही रोकड़ा छपता है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना ही छपता है। लेकिन अगर इसके अलावा छप जाए बिना रखे तो वो नकली हो जाएगा, वैसा हो जाएगा जैसे पाकिस्तान करता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सोना है 5 लाख करोड़ का है और रोकड़ा हो गया 39 लाख करोड़ का, तो नकली वाला जो हो गया ना 34 लाख करोड़ का हो गया। इस 34 लाख करोड़ को आप समझते हैं क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि ऑफलाइन दुकान है और ऑनलाइन दुकान है। ऑफलाइन में आप, हम सब का दुकान है, नॉर्मली देशवासियों का है। ऑनलाइन में कोई मोगेम्बो का बंदा बैठा है, उसने एप्लीकेशन बनाया और ऑनलाइन चला रहा है। उस नकली पैसे को जो ऐसे ही हवा में छाप दिया, इस ऑनलाइन वाले को 10,000 करोड़ डिजिट अकाउंट में आ गया। अब ये दुकानदार 1000 में चीज़ बेचता है, कंपनी से इनको 900 रुपये में मिला, तो ये भाई 10% मार्जिन रख के 1000 में बेचेंगे। इनको भी 1000 में मिला तो ये भी कायदे से 1000 में बेचते, लेकिन इनको फर्जी वाला रोकड़ा आ चुका है तो 100 रुपये यहाँ पे ये डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि वो तो नकली है पैसा, तो ये 900 रुपये में बिक रहा है। जब आप इसके पास लेने जाएंगे तो कहेंगे कि भाई तुम तो लूटते हो, वहाँ तो 900 रुपये में मिल रहा है, तुम 1000 में दे रहे हो। भाई इसको तो अकाउंट में 10,000 करोड़ है नहीं, यहाँ पे आ गया है। अब इसके गहराई में एक स्टेप और आगे जाते हैं। हम और आप को आदत बनाने के लिए पहले ऑनलाइन जब करते थे तो पता चलता था ए नाम का व्यक्ति जूता भेज रहा है आपको, कपड़ा बी नाम का व्यक्ति भेज रहा है, अलग अलग वेंडर है, घड़ी कहीं और से आ रहा है, मोबाइल कहीं और से आ रहा है। ये ऑनलाइन में ऐसे होता था, अलग अलग वेंडर था। लेकिन जब सबका आदत हो गया, 90% ट्रांजेक्शन यहाँ से होने लगा, तो पता अब चल रहा है कि चारों आइटम एक ही जगह से आ रहा है। एक ही जगह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वही सब कुछ अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है और सारा सामान यहीं से आ रहा है और वो सारा का कंट्रोल वहाँ मोगेम्बो के पास है। तो इस तरह से करके धीरे धीरे हमारा सारा दुकान बंद होता हुआ नजर आता है। इसको ज़्यादा जानने के लिए आपको इस चैनल पे विजिट करना है। ये जो चैनल है इस पे विजिट करना है और अभी जो एक बेहतरीन वीडियो है यहाँ पे 4 दिन पहले वाला, इस वीडियो को देखना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राजू भाई शॉर्ट टर्म की जगह मल्टी कैप में लमसम इन्वेस्ट करें और उससे स्मॉल कैप में एसटीपी करें तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा नहीं होगा? अगर आपके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी है तो पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डायरेक्ट रख दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। ये तो शॉर्ट टर्म इसलिए किए कि जिनको रिस्क नहीं लेना है, एफडी की तरह पैसा है, प्रॉपर्टी बेच के रखा है, सेफ चलना है, उनके लिए है। अगला क्वेश्चन है, सर एसडब्ल्यूपी क्यों करें अगर स्मॉल कैप में 1, 2, 3 करोड़ रुपया कॉर्पस हो जाता है, अपनी मर्जी से विड्रॉवल करना चाहिए। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा अगर आपका 3-4 करोड़ कॉर्पस बन भी गया है तो भी आपको एसडब्ल्यूपी करना ज़्यादा अच्छा है। एक सिस्टमेटिक ढंग से आपके पास हर महीने पैसा आता है तो आप अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आपके पास 2 करोड़ हो गया, आप 2 लाख रुपये पर मंथ या 1,80,000, 1.5 लाख अपने ज़रूरत के हिसाब से हर महीना ही ऑप्ट करना चाहिए। ये आप सही बोल रहे हैं कि पैसा ज़्यादा हो गया तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने में भी एसडब्ल्यूपी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहुल सर, मैं सुना है कि स्मॉल कैप में पी रेशियो ज़्यादा हो गया है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ओवर वैल्यूड हो गया है, सब कुछ हुआ है,
लेकिन आप इसी में कंटिन्यू करेंगे। ये सब कुछ देखना एएमसी का फंड मैनेजर का काम है, हम साधारण इन्वेस्टर इसको देखना जरूरत नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ कि आप स्मॉल कैप में पी रेशियो, ओवर वैल्यू ये सब देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होने से आप चूक जाएंगे। उदाहरण के तौर पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और निपॉन विजन फंड दोनों एक ही समय में शुरू हुआ था। 8-10-1995 में विजन फंड भी शुरू हुआ था लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, और स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में निपॉन ग्रोथ फंड 8-10-1995 में भी ये भी शुरू हुआ था। 1,000 रुपये पर मंथ 1995 से लेकर अब तक करता गया तो 3.5 लाख यहाँ भी जमा हुआ और 3.5 लाख रुपया यहाँ भी जमा हुआ। ठीक है, तो विजन फंड में जो पैसा बना है 3.5 लाख का, 1,000 रुपये पर मंथ का SIP का, यहाँ पे बना है 1,10,00,000, 19% का सालाना रिटर्न जनरेट करके 1995 से लेकर अब तक एवरेज दिया है 1,10,00,000। और निपॉन ग्रोथ फंड में यही जो 3.5 लाख रुपया जमा हुआ है ये बना है 2,58,00,000, लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा। तो कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए साधारण इन्वेस्टर को। लगाएंगे, फंड मैनेजर कुछ और करना चाहता है, आप कुछ और करना चाहेंगे, एक्सीडेंट होगा, सत्यानाश होगा, पोर्टफोलियो आपका अच्छा खासा नहीं बन पाएगा। इससे अगर ज़्यादा आपको चाहिए और फंड मैनेजर से ज़्यादा नॉलेज है, फिर आप मेहनत कीजिए और देखिए क्या बनता है। यहाँ पे 23.41% का रिटर्न 1995 से लेके अब तक मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं, राहुल सर हमारे जीजू जी पीछे पड़े हुए हैं कि TLC क्वाइन में इन्वेस्ट कर दो। उनके कहने पे पहले एक यूलिप प्लान लिया था और वहाँ लॉस में विड्रॉ करना पड़ा, तो TLC क्वाइन के बारे में क्या करें? कोई भी क्वाइन चले, कोई भी डिजिटल क्वाइन चले, उसके बेस में कुछ भी नहीं है, बस हवा हवाई है। एक तो अभी जो मैं कहानी बताया कि 5 है और 39 छाप दिया, वो इतना हवा हवाई है पहले से, और डिजिटल कितना छाप दिया, 200-250 छाप दिया, वो और हवा हवाई है। तो बिल्कुल इसमें नहीं जाना है, जो मूल बात है ना उसको पकड़ना है और उसके आगे चलते रहना है। आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं तो कंपनी का कम से कम हिस्सेदारी है, उसमें शेयर का हिस्सेदारी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इससे जरूर दूर रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे यूलिप प्लान में लगभग 9 लाख रुपया, उससे मैं निकाल कर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करूं? अगर आपके पास यूलिप में पैसा है तो 9 लाख रुपया को आप SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दीजिए और वहां से थोड़ा थोड़ा करके 25,000 या 50,000 रुपये पर मंथ करके STP करके SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, जो आपको STP अलाउ करता है स्मॉल कैप कैटेगरी में जाने दीजिए। 2 साल में वो सारे पैसे को STP करके स्मॉल कैप में आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रो ऐप से होता है या नहीं होता है, वो ग्रो ऐप में देख के ही कर सकते हैं। कुछ ऐप में अलाउ नहीं होता है, कुछ ऐप में अलाउ होता है, जिसमें अलाउ करता है आप उसमें जाके कर सकते हैं। राउत सर मुझे 5 लाख लमसम इन्वेस्ट करना है 3-4 साल के लिए, बैलेंस कैटेगरी का फंड कैसा रहेगा? अगर इतना ही समय है 3-4 साल 5 साल, तो बैलेंस कैटेगरी का हाइब्रिड इक्विटी अच्छा फंड है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-1 लाख रुपया करके 5 कैटेगरी में डालिएगा, AUM वाइज आप फंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नमस्कार सर मेरा नाम उमेश यादव है, मैं SIP करना चाहता हूं, कौन सा SIP करूं ये बताइए। अगर आपको SIP करना है StarSIP.in में जाएंगे, AUM वाइज आप यहाँ पे मैंने 14 ईयर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सारे जो अच्छे स्मॉल कैप फंड हैं वो आ गए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इसके अलावा आप SBI 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप 250, 1-1 हज़ार या 2-2 हज़ार रुपया कर करके आप SIP 5-6 फंड में कर दीजिए। खुद अध्ययन कर लीजिए, मैंने जो सेलेक्ट किया है उसके अलावा भी कुछ किसी स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं, तो यहाँ से आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, अध्ययन कीजिए, ज़्यादा पैसा बाद में आप लगाइए सब कुछ सीखने के बाद। शॉर्ट टर्म डेट फंड जो आप बताते हैं, क्या कभी वो भी रेड में जा सकता है? इंटरेस्ट का ऊपर नीचे जब होना होता है तो वो नीचे थोड़ा बहुत होता है। इक्विटी मार्केट अगर ऊपर नीचे, शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। RBI इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करते हैं तो डेट फंड में आप हलचल ऊपर नीचे करता हुआ नजर आएगा। राउत सर मेरे 25 लाख रुपया का फ्लैट 12,000 रुपया रेंट आता है, बट सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको बेच करके म्यूचुअल फंड में लगा दूं? बिल्कुल ये नहीं करना है। जो भी आपका प्रॉपर्टी है, सोना है, उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए। ये 12,000 रुपये पर मंथ ही कीजिए और 12-13 साल में 1 करोड़ का टारगेट रखिए, वो हो जाएगा। कुछ पैसा अपना लगाइए, कुछ यहीं से आने दीजिए। जो प्रॉपर्टी बना हुआ है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने व्हाइट पैसा दिया है, आपके पास कागज है, तो आपका ही संपत्ति रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। अगला है, सर मैं काठमांडू नेपाल से हूँ, वीडियो में बताइए कि क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यदि आपके पास पैन कार्ड है, काफ़ी सारे नेपाल के इन्वेस्टर हैं, रेसिडेंट तो नेपाल के हैं लेकिन उनके पास पैन कार्ड है, यहाँ के काम करते हैं, पैन कार्ड होने के बाद हमने देखा है कि पैसा इन्वेस्ट किए हैं। बैंक आपका नेपाल का भी होगा तो चलेगा, SBI का ब्रांच नेपाल में भी है, वहाँ का बैंक होगा, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड लेकिन अगर भारत वाला है
तो आप इन्वेस्ट KYC करने के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी लोग किए हैं। सर जो नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो उसका पैसा कैसे निकालेंगे? सबका पैसा निकलता है, कागजी कार्रवाई थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको नोटरी से अटेस्टेशन, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये सब लगाना पड़ेगा। AMC का फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, सब जगह साइन करके सबमिट कर देंगे, पैसा आ जाता है, पैसा कोई लेके नहीं भागता है। नॉमिनी रजिस्टर्ड होता है तो आपको कुछ ज़्यादा पंगाबाजी करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोर्ट कचहरी ये सब का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। फिर भी ये सब करने के लिए AMC के बाहर जो बंदा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर मिलने से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। सारा कागज सबमिट होने के बाद आपके नॉमिनी के अकाउंट में 1 सप्ताह के बाद पैसा रिडीम होके आ जाएगा। राजू भैया एक बात पूछना था, मैंने अपनी बेटी के नाम पे म्यूचुअल फंड 5 साल पहले किया था, क्या अब उसको निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो अकाउंट आपने दिया था उसी अकाउंट में पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। नॉमिनी के नाम पे है पैसा, निकालेंगे। और जाहिर सा बात है गार्जियन तो आप ही होंगे, जो गार्जियन का अकाउंट होगा उसमें पैसा आ जाएगा। नमस्कार सर, वेस्ट बंगाल से हो, मेरी मम्मी को शुगर BP था, आपका वीडियो देखकर अमित जी के बारे में आप बताते रहते हैं, मैंने सोचा एक बार ट्रीटमेंट लेके देखते हैं। आज मेरी मम्मी को शुगर BP नहीं है, नॉर्मल है। मेरे मम्मी से ज़्यादा मैं खुश हूँ, आपने जो कहा वो बात सच साबित हुआ। थैंक यू अमित जी। कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम सदियों से चलता आ रहा है ना, आप अमित जी को कांटेक्ट कीजिए। अमित जी का नंबर डिस्क्रिप्शन के सारे वीडियो में दिया हुआ है। इससे बड़ा प्रॉब्लम भी हो, ऐसा मत सोचिएगा कि वो प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है उसके बारे में कुछ हो नहीं सकता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो इसके बारे में इमरजेंसी के तौर पे भी आप उसको कांटेक्ट करेंगे तो जो आपको बताएंगे। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और इतना भयानक एक्सीडेंट था कि सब लोग बोल रहे थे कि आप हॉस्पिटल जाओ, लेकिन हम नहीं गए। घर में ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने क्या बताया, गेंदे का फूल जो पंखुड़ी होता है पीला वाला, उसको पीस करके उसमें गौमूत्र मिला करके घाव पे लगाया। अच्छा खासा एक्सीडेंट घुटने के पास हुआ था और 1 सप्ताह में पूरी तरह रिकवर हो गया और 1 सप्ताह के बाद तो वो खेलना भी शुरू कर दिया। अगर हम वहाँ जाते तो न जाने प्लास्टर और कितने चक्कर लगता। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड, इस पर भी बताएं। मिनिमम खर्चा करने के बाद आपके पास जो पैसा बचे वो सब इन्वेस्ट करना है। हमने अपने ज़िंदगी में 12-13 साल यही किया। मिनिमम खर्चा, जहाँ से काम सब कुछ चल सके, मिनिमम खर्चा करने के बाद मैक्सिमम इन्वेस्ट करता गया। पहला 1 करोड़ का टारगेट रखिए। कितना बोलते हैं इन्वेस्ट करना है, आपके मर्जी पे, सब पैसा इन्वेस्ट करना है जब तक आपका 1 करोड़ नहीं हो जाए। 1 करोड़ रुपया मार्केट में म्यूचुअल फंड में बन जाएगा, ये खोपड़ी का तीसरा आंख खुल जाएगा, फिर आपको कोई बताने वाला नहीं, आप खुद सब कुछ जान जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जी, मेरे पिताजी ने SIP शुरू किया था पर अब वो नहीं है, मुझे अब कहाँ जाना होगा? जो भी म्यूचुअल फंड है उसके AMC में चले जाइए, आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड KYC करेंगे, अकाउंट डिटेल्स देंगे, 1 सप्ताह में आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो भी आएगा, नहीं रजिस्टर्ड है तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगेगा, कागजी कार्रवाई थोड़ा सा ज़्यादा होगा। AMC विजिट कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। राजू सर, एक क्वेश्चन है, 15,000 रुपया स्मॉल कैप में लगाना है, 3 स्मॉल कैप में लगाना है, कौन कौन सा लगाएं? SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। 5-5 हज़ार करके 3 में लगा दीजिए या 3-3 हज़ार करके 5 में लगा दीजिए, पहले भी वीडियो में बताया हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल सर, मेरा सिविल स्कोर कम है, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? कोई रिलेशन नहीं है भाई सिविल से, वो लोन लेने के लिए, ये अपना वाला पैसा आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो कोई रिलेशन है। लो हो, खत्म हो, मर जाए, हेरा जाए, सिविल को म्यूचुअल फंड से लेना देना कुछ भी नहीं है। मिनिमम आप 100 रुपया से शुरू कीजिए, धीरे धीरे सब ज्ञात हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल सर, मेरी वाइफ के आधार कार्ड पर सरनेम चेंज नहीं हो रहा है तो अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकता हूँ? ये बड़ा पंगा वाला केस मैंने देखा है ज़िंदगी में। जहाँ भी ऑफिस में रहते थे, काम करते थे, पहले देखते थे कि शादी के बाद सरनेम चेंज करा रहे हैं, नाम चेंज करा रहे हैं, वाइफ को ही चेंज कर दो, सब कुछ बदल को अपने जैसा कर दो। भाई वो जैसा है वैसा रहने दो, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं, उनका सरनेम है वही रहने दीजिए। मैं देखता हूँ कि पेपर में एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये नोटरी बना रहे हैं, वहाँ स्टैंप लगा रहे हैं, यहाँ से छाप रहे हैं, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं भाई। जो उनका नाम है 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में जो पढ़ लिख के आई, वो उनका जो सर्टिफिकेट में नाम है वही रहने दीजिए। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, अननेसेसरी काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका उनका जो भी नाम है उनको नॉमिनी बनाइए, जब ऊपर चले जाएंगे हम लोग तो उनका उन्हीं नाम पे उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये छेड़छाड़ करने का कोई जरूरत नहीं। पता नहीं कौन ये शुरू किया था कि वाइफ का नाम चेंज कर दो, उसको भी चेंज कर दो, सब कुछ चेंज करने के बाद बोलो अब तो तुम पहले जैसे नहीं हो। कहाँ से होगा भाई, सब कुछ तो तुमने चेंज कर दिया और पहले जैसा कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो कुछ भी नहीं करना है, जो उनका नाम है उनको रहने दीजिए। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछते रहिए। StarSIP.in पे जाके आप सारा म्यूचुअल फंड का दाव पेच सीख सकते हैं। म्यूचुअल फंड समझने के बाद आप मिनिमम 100 रुपया से स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।